हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सीआरपीसी की बताने जा रही हूँ, जो कि यूपीजे 1997 और 99 में पूछा गया है। अगर आपको पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क ख के विरुद्ध मानहानिजनक कथन प्रकाशित करने का अपराध करता है। क्या कह रहा है? क ख के विरुद्ध मानहानिजनक कथन प्रकाशित करने का अपराध करता है तथा क का विचारण आईपीसी की धारा 501 के अंतर्गत किया जाता है। विचारण के दौरान ख की मृत्यु हो जाती है। क अपराध का समन करना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि जो क है उसका ख के विरुद्ध मानहानिजनक कथन प्रकाशित करने का अपराध करता है और क का विचारण आईपीसी की जो धारा 501 है उसके अंतर्गत किया जाता है। विचारण के दौरान जो ख है उसकी मृत्यु हो जाती है और क अपराध का समन करना चाहता है, स्पष्ट करिए। अब सम्मन करना चाहता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सम्मन ये 320 वाला सम्मन है, यह इसमें बड़ा सा आता है, जबकि एक और होता है सम्मन, इसमें छोटा सा होता है। तो वो जो है सम्मन मतलब आदेशिका होती है, जिसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की जो धारा 61 है उससे लेके 69 तक किया गया है। उसमें जो है न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक आदेशिका जारी की जाती है। वह जो मैंने आपको पिछली अब मेरे चैनल पेज पर जा देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि सम्मन क्या होता है, सम्मन क्या होता है और सम्मन मामला क्या होता है। तो आप वहां पे जाके अपनी जानकारी को क्लियर कर सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे 320 वाला सम्मन है, यानी कि बड़ा सा है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो इंग्लिश में क्लियर होता है। वो से सम्मन कहते हैं और इसको कंपाउंड कहते हैं और जो है सम्मन केस कहते हैं, सम्मन मैटर कहते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इंग्लिश का वर्जन देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सम्मन और सम्मन मामले में कोई कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप इंग्लिश वर्जन भी देखकर क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, चैनल पेज पर पड़ी हुई है। आइए देखिए इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की जो धारा 320 है उससे संबंधित है। सीआरपीसी की जो धारा 320 है इससे यह प्रॉब्लम संबंधित है। 320 में उपबंधित है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, जिसमें यदि अभियुक्त या परिवादी चाहे तो समन कर सकते हैं। क्या कह रहा है? 320 में कह रहा है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं और अभियुक्त या जो परिवादी है, विक्टिम है, वह चाहे तो समन कर सकता है। अब 320 में दो सूचियां दी गई हैं। प्रथम सूची में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपराध का समन कर सकता है जिसके विरुद्ध जो है अपराध किया गया है। मतलब कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध का समन कर सकता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। मतलब विक्टिम व्यक्ति अगर चाहे तो अपराध में समन कर सकता है, किसके साथ? अभियुक्त के साथ। तो इसका प्रावधान किस में है? 320 के जो उपधारा 1 है उसमें प्रावधान किया गया है। जबकि जो द्वितीय सूची है, इसमें दो सूचियां दी गई हैं, बताया था। जो प्रथम सूची है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है अपराध का सम्मन कर सकता है। दूसरी सूची में क्या कह रहा है कि उसके लिए न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब कि अगर वो सम्मन करना चाहता है तो न्यायालय की अनुमति लेगा, वह दूसरी सूची में बताया गया है। प्रस्तुत समस्या में क ख के विरुद्ध मानहानिजनक कथन प्रकाशित करने का अपराध करता है। विचारण के दौरान जो ख है उसकी मृत्यु हो जाती है, का अपराध का समन करना चाहता है। तो कह रहा कि प्रस्तुत समस्या में सूची 1 के अनुसार 501 में अपराध का समन वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी मानहानि हुई है। मतलब कह रहा है कि जो 320 की सूची 1 है उसके अंतर्गत 501 के अंतर्गत वही व्यक्ति समन कर सकता है जिसकी मानहानि हुई है। फिर कह रहा है कि किंतु 320 के जो उपधारा 4 है उसका जो खंड
बी है उसमें उबंधित है, मतलब 304 320 का खंड उपधारा 4 ख, मतलब 320 4 ख में यह उबंधित है कि जब वह व्यक्ति जिस अपराध के लिए अपराध का समन करने कह रहा है कि इस धारा के अधीन अगर अपराध के समन के लिए अन्यथा सक्षम होता वह मर जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के समन के लिए सक्षम होता लेकिन वह मर जाता है, तब उस व्यक्ति का सिविल प्रक्रिया संहिता जो सीपीसी है उसमें परिभाषित है विधिक प्रतिनिधि। उसकी जो धारा 211 है उसमें विधिक प्रतिनिधि को बताया गया है। तो कह रहा है कि उसकी जो धारा में परिभाषित है विधिक प्रतिनिधि वह न्यायालय की अनुमति से ही अपराध का समन कर सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध के समन के लिए सक्षम है, वह मर जाता है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि जो कि सीपीसी में बताया गया है, ऐसा विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से अपराध का समन कर सकता है। प्रस्तुत समस्या में यदि का अपराध का सम्मान करना चाहता है, यह तभी हो सकता है जब ख का विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव सम्मान करना चाहता है, इस पर न्यायालय की अनुमति भी मिल जाए। मतलब कह रहा है कि अगर वह अपराध का सम्मान करना चाहता है तो यह तभी होगा जब ख का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वह सहमत हो जाए और उस पर न्यायालय की भी जो है अनुमति मिल जाए। अतः प्रस्तुत मामले में ख का विधिक प्रतिनिधि चाहे और न्यायालय की अनुमति से मामले में क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है, और जो इसका प्रभाव होगा यह 320 की उपधारा 8 है उसमें बताया गया है कि जो उसका प्रभाव होगा वह दोष मुक्त होगा। अर्थात जो क है अगर सम्मन हो जाता है, ख का विधिक प्रतिनिधि या न्यायालय अनुमति दे देते हैं, तो क क्या होगा, उसका प्रभाव के तहत दोष मुक्त हो जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।